हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला आर रिस्पेक्टिवली x plus 2y minus 3 is equal to 0, 2x minus y plus 4 is equal to 0, and their respective lengths are square root 2 and 2 by square root 3. Then find the equation of hyperbola. First we see the key concept. हमारे पास हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हेयर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, वर्स एक्सिस है, वो क्या होगी? 2a, और जो कंजुगेट एक्सिस है वो उसकी लेंथ क्या होगी? 2b. देखिए इस तरीके से ये डायग्राम होगा इसका. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई ये ओरिजिन है. तो हमारा इस तरीके से हाइपरबोला है. तो जो ये लाइन है ये हमारी क्या है? ये ट्रांसवर्स है एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस है. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमें कितनी दी गई है? स्क्वायर रूट 2. गिवन डेट ट्रांसवर्स एक्सिस अगर 2a है और वो हमें कितनी दी गई है? स्क्वायर रूट 2. तो दिस इंप्लाइज यहाँ से a की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1 बाय स्क्वायर रूट 2. और कंजुगेट एक्सिस हमें क्या दी गई है? 2b जो इक्वल दी गई है 2 बाय स्क्वायर रूट 3 के. दिस इंप्लाइज यहाँ से b की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1 बाय स्क्वायर रूट 3. जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? y इज इक्वल टू 0. और कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0. लेकिन गिवन स्टेटमेंट में हमें ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दी गई है. यानी जो गिवन हाइपरबोला है इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं. यहाँ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो हमारी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बन रही है. इस हाइपरबोला को हमें इस तरीके से शिफ्ट करना है कि जो गिवन लाइंस है वो इसकी कंजुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएं. इफ वी टेक 2 एक्सिस एज न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है और इनका जो दोनों एक्सिस जो हमें दी गई हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन माने, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज न्यू ओरिजिन. देन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा नया सिस्टम बनेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगी? अगर नए सिस्टम के लिए मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का यूज करूं तो ये बन जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखिए जो जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है उसमें हमारा हाइपरबोला ऐसा है. इस हाइपरबोला को उठाकर मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी. मान लीजिए जो न्यू एक्सिस है, एक बार समझाने के लिए, वो इस तरीके से है, वो यहाँ इंटरसेक्ट करिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो अब हम हमारा ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं, इससे मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया. जो न्यू एक्सिस है, एक लाइन की इक्वेशन थी x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन थी 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इन्हें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस माना है और इस हाइपरबोला को यहाँ शिफ्ट कर दिया. लेकिन जब आपने हाइपरबोला की पोजीशन चेंज की है तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ तो सेम रहेगी. ओरिजिन शिफ्ट हो गया है लेकिन लेंथ तो सेम रहेगी, यानी a और b की वैल्यू तो सेम है. हमने स्मॉल x और कैपिटल x की स्मॉल y की जगह कैपिटल x और कैपिटल y यूज किया है क्योंकि हमने ओरिजिन शिफ्ट किया है. लेकिन यहाँ a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय 2 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन हमारी हाइपरबोला की क्या बनी? 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब यहाँ हाइपरबोला पर
जो पुराना सिस्टम था, कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उस पर मैंने कोई पॉइंट लिया P। अब जब हमारा न्यू ओरिजिन शिफ्ट हुआ है तो हाइपरबोला भी शिफ्ट हो गया, तो ये न्यू पॉइंट यहाँ पहुंच गया P। हमें इस P का इस लाइन से जो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इससे डिस्टेंस चाहिए और इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए। वही हमारे कैपिटल X और कैपिटल Y होंगे। किसी पॉइंट लेट P हमने जिसके कोऑर्डिनेट लिए x, y, B कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन हाइपरबोला इन ओरिजिनल सिस्टम। जो पुराने वाला सिस्टम है वो ओरिजिनल था, जिसमें हमारा ओरिजिन 0 0 था और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस थी। उस पर हमने कोई पॉइंट लिया, देन x इज इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस y के कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 का मोड। और y क्या हो जाएगा हमारा, y इज डिस्टेंस ऑफ x प्लस 2y माइनस 3 और xy के बीच का, यानी x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दिस। यहाँ से कैपिटल X हमें क्या मिला, 2x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 और यहाँ हम मोड रखेंगे। y क्या है, मोड ऑफ x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें, तो हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अब हमें स्मॉल x और स्मॉल y में ही मिल जाएगी, तो यानी जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ही हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी 2। और जब हम x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा और यहाँ 2x माइनस वाई प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3/5 इंटू x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन द फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 2/5 इंटू 2x माइनस y प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 3/5 इंटू x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।